मैं सबको, दोनों लोगों को समझाता हूँ, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, सब अपनी मर्यादा में रहें। भाई हम केवल हमेशा बच्चों की ही गलतियां नहीं कहते, बच्चियों की भी गलतियां होती हैं, सबको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। चलिए, किसी की वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ना चाहे किसी बच्चे की वजह से कोई बच्ची डिस्टर्ब होनी चाहिए, ना किसी बच्ची के कारण कोई बच्चा डिस्टर्ब होना चाहिए, सबको अपनी मर्यादा समझनी चाहिए। घर वाले बड़ा मुश्किल से पैसा देते हैं, जिम्मेदारी पूर्वक सबको पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेके जाना है। चलिए आइए देखिए, 27 तक मैंने करवा दिया। 28 देखिएगा, ए बी से 1.375 गुना तेज भागता है यदि आरंभ में बी ए से 150 मीटर आगे हो तथा दौड़ के अंतिम बिंदु पर दोनों साथ साथ पहुंचे हों, तो अंतिम छोर प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। सेम क्वेश्चन है। अगर चालों का अनुपात लिया जाए तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 1.375:1, ये आपके चालों का अनुपात हो जाएगा। सही है, तो चालों का अनुपात ही दूरियों के अनुपात के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों समान समय तक चलेंगे, तो दूरियों का अनुपात भी हो जाएगा 1.375 और 1:1। तो दूरी कौन अधिक चला है, ध्यान से देखिए, कौन अधिक चला है, ए अधिक चला है, चलना ही पड़ेगा क्योंकि बी तो 150 मीटर क्या है, आगे है। तो कितना अधिक चला है, 0.375, ये अधिक चला है और यही बराबर किसके हो जाएगा, 150 के, यही बराबर किसके हो जाएगा, 150 के। क्लियर है? तो 1.375 किसके बराबर होगा, किसके होगा, 150 बटा में 0.375 इंटू 1.375 आ जाएगा आंसर कितना, 550 मीटर। डू योर सेल्फ में डाल दें, हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए, आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है, डू योर सेल्फ में डाल देते हैं। चलिए आइए देखिए, 29 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 31 मीटर से तथा सी को 18 मीटर से हरा सकता है। 350 मीटर की दौड़ में सी बी को कितने मीटर से हराएगा। कर पाएंगे, क्वेश्चन रेशियो से ही करना है, हो जाएगा। आंसर कितना आया है, कितना आया है, 25 मीटर। कितना आया है, 25 मीटर। कर लिया आप लोगों ने, डू योर सेल्फ पे डाल देते हैं इसको भी। अगर बोलेंगे तो करवा दूंगा यूट्यूब, हाँ करवा दें। आप पढ़े स्टार्टिंग की क्लास, पहली क्लास, हाँ तो देखिए 29, ए बी को 31 मीटर से तथा सी को 18 मीटर से हरा सकता है। तो ए जब दौड़ लेगा 200, तो बी इससे दौड़ेगा 31 मीटर कम। ये 200, तो ये 31 मीटर कम यानी कि 100, बताइए 69। और सी 18 मीटर से हार रहा है, तो सी दौड़ेगा 182। अब बोला है 350 मीटर की दौड़ में सी बी को कितने मीटर से हराएगा। तो सी बी को कितने मीटर से हराएगा, तो ध्यान से देखिएगा, दौड़ कितने की है बताइए, आपका 350 मीटर की है, ठीक। तो 182 मीटर की दौड़ हो तो ये कितना दौड़ रहा है, केवल 169 दौड़ रहा है। क्लियर है? सी की अगर दौड़ 182 मीटर की है तो ये 169 दौड़ रहा है, तो 182 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हरा रहा है बताइए, 13 मीटर से। तो अगर दौड़ कितने की हो, 350 मीटर की हो, तो कितने मीटर से हराएगा, 13 बटा 182 गुणे 350, कितना, कितना, 325 मीटर, ये आपका आंसर आएगा। ऐसे थोड़ा जल्दी हो जाता है ना क्वेश्चन, इसको 350 बनाने जाएंगे, उसकी तुलना में ये कितना बनेगा, उससे ज्यादा आसान यही हो जाता है, उससे ज्यादा सिंपल यही है। जब ये 182 दौड़ रहा है तो ये 169 है, जब ये 182 है तो ये क्या है, 169 है। कितना कम हुआ बता दीजिएगा, कितना है, 13 कम हुआ। कितना कम हुआ,
13 मीटर कम हुआ, मतलब 13 मीटर से ये हार रहा है 182 मीटर की दौड़ में। सहमत है? आपने पूछा ये क्वेश्चन, हम इसको 350 बना के भी इसकी तुलना में देख सकते थे ये कितना बन रहा है, देख सकते थे कि नहीं? नहीं देखा हमने, ये ज्यादा आसान लगा है हमें कि 182 मीटर की दौड़ में ये 13 मीटर से हार रहा है बी, ये सी 182, तो ये हार रहा है कितने से? 13 मीटर से हार रहा है, 13 मीटर से। तो 350 मीटर की दौड़ अगर दौड़ लेगा सी, तो ये कितने मीटर से हारेगा बी? 25 मीटर से। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए, यस, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 बता दें, आएंगे उस पर भी आएंगे, तीसरा भी बता देंगे। आइए, जितनी देर में ए 22.5 मीटर की दूरी तय करता है उतनी देर में बी 25 मीटर की दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। साफ पता है कि 25 मीटर की दौड़ में 2.5 मीटर से हराता है, 25 मीटर की दौड़ में 2.5 मीटर से हराता है। सहमत है? तो 1000 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हराएगा? 25 को 1000 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे? 40 से। बताइए, 40 से गुणा करेंगे तो 40 से वहां भी गुणा होगा तो कितना आएगा? 100 मीटर आएगा। क्लियर है? आ रहा है सबको समझ में? तो 100 मीटर से हराएगा। आइए कर देता हूं 30वें नंबर का क्वेश्चन, देखिएगा। 30वां देखिए, ए आपका 22.5 मीटर दौड़ रहा है तो बी आपका दौड़ रहा है 25 मीटर। तेलियरगंज वाले बच्चे भी ध्यान दें, तेलियरगंज और लीवोलन वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, बी कितने मीटर से हरा रहा है इसको? 2.5 मीटर से। तो बोलेंगे बी 25 मीटर की दौड़ में सी को हराएगा कितने मीटर से? 2.5 मीटर से। तो इसको अगर बना देंगे, क्या है? ए है, सी को नहीं है, ए है। यहां पर ए को हराएगा 2.5 मीटर से, तो 25 में आप 40 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1000। तो यहां भी 40 का गुणा करेंगे तो यह क्या बन जाएगा? 100। तो आंसर क्या होगा? 1000 मीटर की दौड़ में ए को 100 मीटर से हराएगा। सीधे सीधे आंसर देंगे, बी 1000 मीटर की दौड़ में ए को 100 मीटर से हराएगा। सीधे यही आंसर बनेगा। सही है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? आराम से हो जा रहे हैं। शीट सबको मिल चुकी है ना? इनको दे दीजिए, शीट दे दीजिए। उस लड़के को क्लास में भेजिएगा। आइए, चलिए देखिए, 31 नंबर का क्वेश्चन है। 31 देखिएगा, 1 किलोमीटर की एक दौड़ में ए बी को 40 मीटर या 8 सेकंड से पराजित करता है। इधर उधर नहीं बैठना है, इधर बैठी। कहाँ थे? यहीं थे ना? यहाँ बैठी अपनी जगह पे। चलिए, यहाँ बैठी, सामने बैठी। देखो देखो, पढ़ते लिखते कितना है, कितना आता है क्वेश्चन आपको, ये भी तो चेक करना जरूरी है। पिताजी का नंबर दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ बैठिए, यहाँ। 1 किलोमीटर की एक दौड़ में ए बी को, देखिए हम किसी का पढ़ाई नहीं बर्बाद करना चाहते, ये भी आया है पढ़ने के लिए, लेकिन इस तरीके की चीजें सही शोभा नहीं देती। ठीक है, तो चलिए, आप क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। 1 किलोमीटर की एक दौड़ में ए बी को 40 मीटर या 8 सेकंड से पराजित करता है। पूरे 1 किलोमीटर के उस कोर्स को ए कितने समय में तय करेगा? ध्यान से देखिएगा, ए बी को 40 मीटर या 8 सेकंड से पराजित करता है, तो आप पता कर सकते हैं
कि ये 40 मीटर या 8 सेकंड किसके लिए बात हुई है? बी के लिए बात हुई है। तो बी 8 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करेगा, यही तो बोलेंगे। बोला क्या जाएगा? बी हार रहा है ना 40 मीटर या 8 सेकंड से, तो ये बी अपनी चाल से 8 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करेगा। ये बात पकड़िएगा आप, कंफ्यूजन में एकदम मत सोचिएगा कि ये ए के लिए बोला गया है। देखिए ए जीता है, इसका मतलब बी उससे 40 मीटर क्या है? पीछे है, या 8 सेकंड पीछे है। इसका मतलब बी अपनी चाल से चलेगा तो 8 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करेगा। तो हम यहां पर पता कर ले, जब ए का 1000 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है तो बी का केवल 960 डिस्टेंस कवर हुआ है। तो हम ये केवल पता कर लें कि बी 960 मीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा, तो वही क्या होगा? ए द्वारा कुल दूरी तय करने का समय होगा। या हम पूरा बी का 1000 मीटर की दूरी तय करने का समय निकाल लें और उसमें से क्या कर दें? 8 सेकंड कम कर दें, तो उतने समय में ए अपनी पूरी 1000 मीटर की दूरी तय करेगा। नहीं समझे? सवाल क्या है फिर से सुनिएगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। 1 किलोमीटर की एक दौड़ में ए बी को 40 मीटर या 8 सेकंड से पराजित करता है। पूरे 1 किलोमीटर के उस कोर्स को ए कितने समय में तय करेगा? ये आपका क्वेश्चन है। ए का टाइम पूछा है, 1 किलोमीटर का कोर्स है या 1 किलोमीटर की क्या है? दौड़ है। 1 किलोमीटर का कोर्स है या 1 किलोमीटर की क्या है? दौड़ है। ए उसको कितने समय में पूरा करेगा? तो बी तो 40 मीटर से हारा है, तो जितने समय में बी 960 मीटर की दूरी तय करेगा उतने समय में ए 1000 मीटर की दूरी तय करेगा। तो बच्चों हम ये कंफर्म है कि बी 40 मीटर की दूरी तय करता है कितनी देर में? 8 सेकंड में। तो 960 मीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा? 8/40 और गुणे 960 कितने सेकंड में? 192 सेकंड में। सही है। 192 सेकंड का मतलब क्या हो गया? 3 मिनट 12 सेकंड। और जितने देर में बी 960 मीटर की दूरी तय करेगा उतने ही समय में ए अपना कोर्स कंप्लीट कर लेगा, यानी कि 1000 मीटर की दूरी तय कर लेगा। सहमत है? जब तक ए ने 1000 मीटर की दूरी तय की है, तब तक जो है आपका क्या कहते हैं, बी केवल 960 मीटर की दूरी तय कर पाया है। आ रहा है समझ में? चलिए लिख लीजिएगा आंसर। जितने समय में ए 960 मीटर, ए नहीं बी 960 मीटर की दूरी तय करता है उतने समय में बी 1000 मीटर की दूरी तय कर लेगा। सही है? क्लियर है? गलत लिख दिया क्या कुछ मैंने? उतने समय में ए छूट गया। अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा, पढ़िए चुपचाप बैठ के। फोन कर देंगे आपके पिताजी को, समझ में आ जाएगा। पहले नहीं सोचना था, गलत करने से पहले सोचना चाहिए ना। जो गलत करेगा वो तो सुनेगा ही ना, झेले बेइज्जती फिर। क्लियर है बच्चों? आ रहा है समझ में? YouTube के कमेंट दिखाइए।
चलिए, अब इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है? 32। ए की गति बी की गति का 2/1/3 गुना है, यानी कि 7/3 गुना है। इसका मतलब बी की गति 3 तो ए की गति 7। सीधे बी की गति 3 तो ए की गति 7। ए बी को 60 मीटर का आरंभ देता है। विजय स्थान कितनी दूरी पर हो कि दोनों एक साथ वहां पर पहुंचे? तो जब एक साथ पहुंचेंगे तो दोनों बराबर समय तक चले हैं, तो जब बराबर समय तक चले हैं तो चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होगा। तो चालों का अनुपात 7:3 का है, तो दूरियों का अनुपात भी 7:3 का होगा। ए कितना ज्यादा चला? 4 ज्यादा चला, और यही 4 बराबर किसके? 60 के। तो 1 बराबर 12 के, सॉरी 15 के, 1 बराबर 15 के, तो 7 बराबर 105 मीटर के। ये आपका आंसर है। चलिए, हो जाएगा कि कर दूं? 32 हो जाएगा। चलिए, तेलियागंज वाले हाथ उठा के बताएं अगर नहीं हो पाएगा तो। जिसको नहीं आ रहा है 32 नंबर का क्वेश्चन हाथ उठाए। सबको आ रहा है, गुड, सभी को आ रहा है, बहुत बढ़िया। 33, 100 मीटर की दौड़ में ए 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। वह बी को 10 मीटर का आरंभ देता है, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। बी किस गति से दौड़ता है? कर पाएंगे क्वेश्चन? पीछे ऐसा सवाल पी और क्यू पे करवाया है कि नहीं? कैसे करेंगे? 100 मीटर की दौड़ में ए 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, तो समय निकाल लेंगे इसका। कितने समय में ये 100 मीटर की दौड़ पूरी करेगा? तो 100 बटा में 9 गुणे 5/18 कितना आएगा? 40 सेकंड। ये अपनी दौड़ 40 सेकंड में पूरी करेगा। वह बी को 10 मीटर का आरंभ देता है, तो बी को रेस जीतने के लिए केवल 90 मीटर दौड़ना होगा, केवल 90 मीटर। लेकिन वो 90 मीटर दौड़ेगा कितने समय में? ये हार रहा है। 40 सेकंड तक तो दौड़ेगा ही, लेकिन 10 सेकंड से हारा है, मतलब 10 सेकंड और दौड़ के रेस पूरी करेगा। तो 50 सेकंड में, कितने सेकंड में? 50 सेकंड में। 50 सेकंड में बी पूरे 90 मीटर की दूरी तय करेगा। पी और क्यू वाला क्वेश्चन ऐसा ही था ना? अच्छा सवाल है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बी की चाल चाहिए तो क्या होगा? बी की चाल चाहिए तो क्या होगा बताइए? 90 बटा में 50 और गुणे 18/5 कितना आएगा? 6 सही 12/25। कहिए तो करवा दूं, हो जाएगा। जिसको भी पूछना है वो पूछ ले, नहीं तो डू योर सेल्फ में डाल रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 33। देखिए 32, 33 ये सब क्या है? डू योर सेल्फ है, डू योर सेल्फ है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद देखिएगा 34, 1 किलोमीटर की दौड़ ए 2 मिनट 50 सेकंड में तथा बी वही दूरी 3 मिनट में तय करता है, यानी कि 10 सेकंड से हारेगा ये। बी को 10 सेकंड से हारना है अगर इस हिसाब से चले तो। ए बी को कितने मीटर का आरंभ दे कि दोनों एक ही समय पर अंतिम बिंदु पर पहुंचे? 10 सेकंड का। बी 10 सेकंड से हार रहा है, तो अगर 10 सेकंड का आरंभ मिल जाएगा तो दोनों अंतिम बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? बी 10 सेकंड से हार रहा है, अगर बी को 10 सेकंड का आरंभ मिल जाए, 10 सेकंड पहले चला लीजिए उसको, तो अब जब चलना शुरू करेंगे तो दोनों एक साथ अंतिम बिंदु तक, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। क्लियर है? नहीं समझे? समझ में आया? बी तो हार रहा है ना 10 सेकंड से, बोला है कितना आगे खड़ा कर दिया जाए, कितने का प्रस्थान दिया जाए, या कितने की बढ़त दी जाए, कितने की पहले से ही बढ़त दी जाए कि अंतिम लक्ष्य तक दोनों एक साथ पहुंचे। तो क्या होगा इसके लिए? 10 सेकंड से हार रहा है, बस बच्चों 10 सेकंड आगे कर दीजिए। लेकिन 10 सेकंड आगे करेंगे किसकी चाल से? बी की चाल से। आया समझ में? तो बी लिख लीजिएगा 34। बी 10 सेकंड से हार रहा है,
इसलिए बी को 10 सेकंड का प्रस्थान दिया जाएगा, जिससे कि दोनों अंतिम लक्ष्य तक एक साथ पहुंचे। सही है। बी का देखते हैं। 3 मिनट में दूरी तय कर रहा है 1000 मीटर का। 3 मिनट का मतलब होता है 180 सेकंड में कितनी दूरी तय हो रही है? 1000 मीटर की। अगर हम इसको डिवाइडेड बाई 18 कर देंगे तो आ जाएगा 10 सेकंड। तो इसको भी डिवाइडेड बाई 18 करेंगे। सही है बच्चों। तो 1000/18 की वैल्यू क्या आएगी? 55। सही। 5/9। देखिए सीधे 10 सेकंड इसको बनाया जा सकता है ना। 180 में 18 का भाग लगा देंगे 10 सेकंड हो जाएगा। तो जब 18 का भाग यहां लगाया तो 18 का भाग यहां भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 55 सही 5/9 मीटर हो जाएगा। मतलब कितना आगे खड़ा किया जाए, कितना प्रस्थान दिया जाए बी को कि दोनों अंतिम लक्ष्य तक एक साथ पहुंचे? 55 सही 5/9 मीटर। 55 सही 5/9 मीटर। क्लियर है सारे बच्चों को? 55 सही 5/9 मीटर ये आपका आंसर होगा। हो गया। 35 नंबर का क्वेश्चन है आपका। देखिएगा अच्छा सवाल है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 35 लगा दीजिए। यूट्यूब के भी कमेंट दिखाई देखें, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? 33 को एक्सप्लेन करें। कर चुके हैं एक्सप्लेन, पुराना वीडियो देखिए और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं दीपचंद गुप्ता। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। अभी ओरल भी बता दिया हमने। और मुझे यहाँ किसी भी बच्चे को ऑफलाइन जो बैठे हुए किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही। किसी एक सिंगल स्टूडेंट को प्रॉब्लम है 33 में तो बताए, मैं दोबारा बता दूंगा 33। किसी एक सिंगल स्टूडेंट को 33 में प्रॉब्लम हो तो बताए। तेलियरगंज वाले ऑफलाइन ब्रांच पे भी कोई नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम तो बताइए। रेगुलर रहना क्लास में जरूरी है, तब चीजें समझ में आती है। दीपचंद गुप्ता ध्यान दीजिए। 35 ए और बी की 1 किलोमीटर दौड़ में ए 40 सेकंड से जीतता है, बी से 40 सेकंड से जीतेगा। जब ए और सी उस दौड़ में शामिल होते हैं तब ए 300 मीटर से जीत जाता है। ए और सी उस दौड़ में शामिल हुए हैं तो 300 मीटर से जीता है। जब बी और सी उस दौड़ में शामिल होते हैं तब बी 20 सेकंड से जीत जाता है। तो ये बताइए ए बी से 40 सेकंड से जीता है और बी सी से 20 सेकंड से जीता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए सी से 60 सेकंड से जीतेगा। लिख लेते हैं इसको। ए बी से 40 सेकंड से जीतता है एवं बी सी से 20 सेकंड से जीतता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ए सी से 60 सेकंड से जीतेगा। श्योर है? ध्यान दीजिएगा। ए बी से लिखा गया है, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में बोला गया है ए बी से 40 सेकंड से जीतता है। पहली लाइन पढ़िएगा। फिर दूसरी लाइन में लिखा है ए सी से 300 मीटर से जीतता है, वहां मीटर लगा दिया है। लेकिन फिर आगे वाली लाइन में लिखा है बी सी से 20 सेकंड से जीतता है। तो अगर मैं इसको रिलेट कर लूं तो हमारा ए और सी में रिलेशन आ जाएगा
कि ए सी से कितने सेकंड से जीतता है। साफ दिखाई दे रहा है, ए बी से जब 40 सेकंड से जीता है और बी सी से 20 सेकंड से जीत रहा है, तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि ए सी से 60 सेकंड से जीतेगा। कह सकते हैं? बताइए। मैं इनसे 40 सेकंड से जीत रहा हूं और ये आपसे 20 सेकंड से जीत रहे हैं, तो अगर बोलना हो तो ये नहीं बोला जा सकता कि मैं आपसे 60 सेकंड से जीत रहा हूं। बोल सकते हैं? सरजू चौधरी बोल सकते हैं कि नहीं? क्लियर है ये चीज? आ रहा है सब समझ में? चलिए ध्यान से देखिए। तो एक लाइन और लिखा है, ए सी से कैसे कह सकते हैं? रविकांत ध्यान से सुनिएगा। ए दौड़ा 100, ध्यान से देखिए, ए दौड़ा 100, तो बी दौड़ेगा, बी दौड़ा कितना? बी दौड़ा 20 से 4 60। आ गया समझ में? क्लियर है? और बी जब 60 दौड़ा है तो ध्यान से देखिएगा, अच्छा ये सेकंड है ना, ठीक ठीक ठीक, समय के हिसाब से बोलते हैं, दूरी छोड़ दीजिए, ठीक। ए बी से 40 सेकंड से जीता है, ए बी से 40 सेकंड से जीता है, तो ए जितने समय में अपनी दौड़ पूरी करेगा, बी उससे 40 सेकंड ज्यादा लेगा। ए जीता है ना, ए जीता है बी से 40 सेकंड में, तो ए जितना भी समय लेगा बी उससे क्या लेगा? 40 सेकंड ज्यादा लेगा। ध्यान से सुनिएगा। तो ए अगर दौड़ा है टी समय तक, तो बी दौड़ेगा टी प्लस 40 समय तक। और अगर बी दौड़ा है टी प्लस 40 समय तक और ये सी से 20 सेकंड से जीत रहा है, तो ये टी प्लस 60 सेकंड तक दौड़ेगा। तो अगर मैं ए और सी का रिलेशन लेना चाहूं तो साफ दिखाई दे रहा है, अगर ए दौड़ा है टी सेकंड में वो दौड़, तो सी दौड़ेगा टी प्लस 60, यानी कि 60 सेकंड से जीतेगा कि नहीं? ये नॉर्मल कनेक्टेड है, यहां पर फिगर कनेक्ट करा सकते हैं आराम से। रविकांत ए बी से 40 सेकंड से जीत रहा है और बी जो है सी से 20 सेकंड से जीत रहा है, बी सी से 20 सेकंड से जीत रहा है। समझिएगा, मैं दूरी से रिलेट नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट टाइम से ही दिखा रहा हूं। तो ये कहा जा सकता है ए का बी से कनेक्शन और बी का सी से कनेक्शन, तो डायरेक्ट ए का बी सी से नहीं बन जाएगा। ये कहा जा सकता है कि ए सी से 60 सेकंड से जीतेगा, कह सकते हैं। तो जब ए सी से 60 सेकंड से जीतेगा, तो ए सी से कितने मीटर से जीत रहा है? ए सी से 300 मीटर से जीतता है, 300 मीटर से जीत रहा है। तो बच्चों ये 300 मीटर क्या है? सी की चाल से तय दूरी होने वाली होगी। 300 मीटर मतलब क्या? सी 300 मीटर अभी पीछे है। ए जब दौड़ पूरी कर लिया तो सी उससे क्या है? 300 मीटर पीछे, तो अपनी चाल से पीछे रहेगा ना, अपनी चाल से पीछे रहेगा। तो ध्यान से देखिए, अपने समय से वो क्या है आपका? ध्यान से देखिएगा, 60 सेकंड पीछे है, तो यही 60 सेकंड, सॉरी 300 मीटर की दूरी तय होगी 60 सेकंड में। पूछा क्या है आपसे? 1 किलोमीटर की उस दौड़ में बी द्वारा लिया गया समय, तो ध्यान से देखिएगा, बी द्वारा लिया गया समय चाहिए। तो हम सी का पहले टाइम निकाल लें, तो ये 1000 मीटर कितने समय में दौड़ेगा? 60 बटा 300 गुणे 1000, कितने समय में? 200 सेकंड में। तो सी ने दौड़ पूरी करने में 200 सेकंड का समय लिया है, तो बी दौड़ पूरी करने में कितना समय लेगा? 180। जाहिर सी बात है, सी को दौड़ पूरा करने में 200 सेकंड लगेगा, तो बी को तो वही दौड़ पूरा करने में कितना लगेगा? उससे 20 सेकंड कम, यानी कि 180 सेकंड लगेगा। तो आंसर देंगे बी को दौड़ पूरा करने में लगा समय क्या हो जाएगा? 200 माइनस क्या? 200 माइनस 20 कितना?
180 सेकंड, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे। सबको क्लियर हो रहा है? मिटा रहा हूं इसको। ये सी के लिए फिगर ध्यान से देखिएगा। सी को पूरी दौड़ कंप्लीट करने में 200 सेकंड लग रहा है, तो बी को पक्का उससे 20 सेकंड कम लगेगा, यानी कि 180 सेकंड लगेगा। आइए 35 के बाद 36 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 36 ए और बी किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। ए को 100 मीटर का आरंभ मिलता है और वह 3 मिनट पहले चलता है। ए की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि बी की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह कितने समय में ए को पकड़ लेगा? मिलने पकड़ने का समय गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। आइए गैप देख लेते हैं कितने का है। पहले से ही 100 मीटर आगे है और फिर ये 3 मिनट पहले और चल लिया है, तो 3 मिनट में ये कितनी दूरी तय कर लेगा बताइएगा? 10 गुणे 1 मिनट, 10 गुणे 5/18 गुणे 3 गुणे 60, कितना 500। अब यहां ए पहुंच चुका है और यहां बी है, ये स्थिति है। गैप की ये स्थिति होगी। देख रहे हैं कितना अच्छा सवाल है। अभी तक तो नॉर्मली केवल ये होता था 3 मिनट वो पहले लड़का चल लिया, या ए चल लिया, या चोर चल लिया, ये होता था। अब इस रेस वाले क्वेश्चन में क्या है कि 100 मीटर का पहले से आरंभ मिला हुआ है। किसको? ए को। तो ए की पोजीशन ये होगी, मतलब पहले से ही गैप 100 मीटर का है। अभी भी फिर उसके बाद फिर ये 3 मिनट और चल रहा है। ए जो है अब यहां से 3 मिनट और चलेगा, तो 3 मिनट में ये कितनी दूरी तय कर लेगा? 10 गुणे 5/18 गुणे 3 गुणे 60 बराबर 500 मीटर का। समझिएगा, यानी कि अब ए और बी के बीच का जो गैप है वो टोटल कितना है? 600 का है। ये लीजिए, यहां पर ए और बी कहीं मिलेंगे, तो लिखेंगे ए एवं बी के बीच गैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 ये 500 ये, कितना? 600 मीटर। अब दोनों को मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय, ये हो जाएगा गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। गैप बोलिएगा 600 और रिलेटिव स्पीड 13 माइनस 10 और इनटू क्या? 5/18। कितना टाइम? 12 मिनट। मतलब कितना आ रहा है टोटल? 720 सेकंड, मतलब 12 मिनट। ये आ गया आपका 720 सेकंड, मतलब 12 मिनट। हर एक बच्चा ध्यान, बच्ची आप लोग बोलिए, क्लियर हो रहा है ये? बच्चे आप लोग पीछे तक बताइए, सबको क्लियर हो रहा है? अशफाक सर आ जाइए। बहुत मेहनती इंसान है ये व्यक्ति, सुबह 7 बजे से ही क्लास ले रहे हैं। हो गया बच्चे, एकदम सबको समझ में आ गया अच्छे से? चलिए बहुत बढ़िया। इस प्रकार का योगदान आपका बहुत ही सराहनीय है। ऐसे ही बच्चों से जुड़े रहिए। सर का एक फाउंडेशन बैच अब जल्दी, फाउंडेशन क्या आपका सीधे सीईटी का बैच स्टार्ट कराते हैं। सर का सीईटी का एक बैच डायरेक्ट स्टार्ट होने वाला है। ऐसे ही जुड़े रहिए और काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा, एक संतुष्टि भी मिली होगी सुबह सुबह उठ के पढ़ाने में। कि इरिटेट हो रहे हैं? इरिटेट नहीं हुए हैं ना? चलिए बहुत बढ़िया। बड़ा मेहनत कर रहे हैं इस समय अशफाक सर, और मुझे लग रहा है काफ़ी ऊंचाइयों तक द स्पीड में ये जाने वाले हैं। अब पहले से तो हैं, लेकिन अब थोड़ा सा खुल के सामने है, तो काफ़ी ऊंचाइयों तक ये पहुंचेंगे। आगे देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन है। ए बी को 5 मीटर तथा सी को,
देखिए बहुत ज्यादा एज नहीं है अशफाक की भी, कितनी होगी हमारे ख्याल से? 25 साल? 32 साल? 32 साल एक बुढ़ापे की उम्र होती है। बुलाइए उनको, बुलाइए, पूछो, बुलाइए। 29 साल पूछता हूं मैं अभी। 29 साल एक उम्र होती है बाबू। 26 मतलब होता है अधेड़ व्यक्ति। चलिए, 32 मतलब 30 के ऊपर हुआ तो बूढ़ा हो गया। कितनी एज है आपकी? क्या हुआ? मैं तो सबसे बुजुर्ग हूं भाई। ठीक है, कितनी एज है? 23। हाँ तो ठीक है, 23 वर्ष की आयु है और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोग से हमारे ख्याल से 4-5 साल ही बड़े होंगे। क्या हुआ? अरे भाई अभी वो अलग बात है, लेकिन 4-5 साल ही बड़े होंगे। तो देखिए 4-5 साल, और ये काम कब से कर रहे हैं टीचिंग वाला? हमारे ख्याल से 1.5-2 साल हो ही गया। ठीक है, तो मतलब 21 वर्ष में इन्होंने टीचिंग का कार्य स्टार्ट कर दिया था। तो देखिए दीपक सर ने भी 21 वर्ष में ही स्टार्ट किया था टीचिंग का कार्य, तो अब तो वो अधेड़ हो चुके हैं, वो अलग बात है। चलिए, तो ऐसे ही ईमानदारी से लगे रहिए, कम उम्र में अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों को भी बच्चों इनसे सीख लेनी चाहिए। कितनी कम एज में, जिस उम्र में बच्चे सीरियस नहीं हो पाते पढ़ाई को लेकर, उस उम्र में ये बच्चा पढ़ा रहा है। तो कम से कम देखिए, जहाँ अच्छी चीजें दिखाई दे वहां से शिक्षा तो लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जोरदार तालियां भाई अशफाक सर के लिए। अब इधर सुनिए, इधर सुनिए, चेहरा दिखाई, इधर इधर इधर। मन ना बढ़ जाए तारीफ सुन के। ठीक है, मन बढ़ेगा तो उतारना भी आता है हमको। चलिए आगे देखिए, 37 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। अनिल चलिए देखिएगा, अब देखिए बच्चों ध्यान से, ए बी को, अब क्वेश्चन है हमारा ए बी को। हम तो बड़े बुजुर्ग आदमी की श्रेणी में हैं बच्चों। चलिए, ए बी को 5 मीटर, ध्यान से सुनिएगा, ए बी को 5 मीटर तथा सी को 10 मीटर का आरंभ देता है। पूरी दौड़ 10 मीटर की है। क्या दिखाई दे रहा है आज मुझे? कुछ दिख, 10 को मैं 100 बोल रहा हूं, 100 को 10 बोल रहा हूं। चलिए देखिए, ए बी को 5 मीटर तथा सी को 10 मीटर का आरंभ देता है। पूरी दौड़ 100 मीटर की है, साथ ही साथ बी सी को 1 सेकंड का आरंभ भी देता है। उस 100 मीटर की दौड़ को प्रत्येक कितने समय में तय करेगा, यह पूछा गया है, लेकिन आंसर ये दिया नहीं होगा। आंसर सबका नहीं दिया है, शायद ए का ही निकाल लें। प्रत्येक के बदले क्या कर लीजिए, ए को कर लीजिए। दौड़ को ए कितने समय में तय करेगा, ये करिए। दौड़ को ए कितने समय में तय करेगा, ये है। क्या रहने दीजिए, कहिए, खड़े रहिए, पढ़िए वहीं यूट्यूब पे। चलिए ध्यान से देखिएगा, सही है, डिसिप्लिन क्लास की मेंटेन रहनी चाहिए। ए बी को 5 मीटर और सी को 10 मीटर का आरंभ देता है। ए बी सी, ए अगर 100 मीटर की दौड़ दौड़ेगा तो बी को दौड़ना होगा केवल 90 और सी को दौड़ना होगा 95। श्योर है? बी को 5 मीटर है तो ये 95 और सी 90। 100 मीटर की दौड़ है, ए ने बी को 5 मीटर का आरंभ दिया है और सी को 10 मीटर का प्रारंभ दिया है। ऐसा ही है, मतलब ए को 100 मीटर दौड़ना है तो बी को 95 और सी को 90। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रहा है समझ में? चलिए ध्यान से देखिए, साथ ही साथ बी सी को 1 सेकंड का आरंभ देता है। बस आप इसी को बना लीजिए 100। अब ये समझिएगा, इसी को क्या बना लेना है, 100। आरंभ की बात जहां करें वहां इसको पूरी दौड़ के लिए 100 के लिए तैयार करिए। 100 बनाने के लिए इसमें आप क्या करेंगे, 100 बटा 95 से गुणा। तो यहां भी 100 बटा 95 से गुणा होगा, तो ये तो बन गया 100। बी जब 100 बना तो इसकी तुलना में सी कितना आ रहा है, 1000 बटा 19। ध्यान से देखिए,
तो बी ने सी को कितने का प्रारंभ दिया है, कैसे पता चलेगा? 100 माइनस 1000/19 तो कितना आएगा? 900/19। बी ने सी को 900/19 मीटर का प्रारंभ दिया है। बी ने सी को 900/19 मीटर का प्रारंभ दिया है और क्वेश्चन में क्या लिखा है? 1 सेकेंड का। ये आ रहा है ना 1000/19? क्या है ये? 19 नहीं आ रहा है यहां पर? 1800। ये सी के नीचे ये कितना आ रहा? तो ये हम कहां बोले थे? तो आप ही लोगों ने बोला था 1800/19 मीटर। ये तो हम आप ही लोगों से सुन के लिखे थे, कैलकुलेट आप ही लोगों ने किया था। चलिए देखिए, b माइनस सी की वैल्यू क्या होगी? अब b ने c को कितने का आरंभ दिया है? 100 माइनस 1800/19 कितना? 100/19। 100/19 मीटर का प्रारंभ मिला है। तो b ने c को 100/19 मीटर का प्रारंभ दिया है, तो यही 100/19 बराबर किसके? 1 सेकंड के। सही है। तो अगर मैं c का 90 मीटर निकाल लूं, तो जब जितने समय में c 90 मीटर चला है उतने समय में a 100 मीटर चलेगा। तो अगर हम केवल c का निकाल लें 90 मीटर कितने देर में तय किया जा रहा है, तो उतने ही समय में c का क्या हो जाएगा? 100 मीटर। तो यही हमारा उत्तर होगा। यही तो पूछा है। बताइए दौड़ को a कितने समय में पूरा करेगा? सवाल हमारा यही है। तो जितने समय में a 100 मीटर दौड़ता है उतने समय में c 90 मीटर दौड़ता है। और हमको पता चल चुका है कि c का 100/19 मीटर कितने सेकंड में तय होगा? 1 सेकंड में। सेकंड में जो आरंभ है वो 1 सेकंड है, और मीटर में जो आरंभ है बी ने सी को दिया है वो 100/19 मीटर का है। 100/19 मीटर का है। तो 100/19 मीटर 1 सेकंड में तय होगा, तो ये 90 मीटर कितनी देर में तय होगा? 1 गुणे 19/100 और गुणे 90। बताइए कितने समय में तय होगा? बोल नहीं रहे। 17 सही। 17 सही। 1/, आंसर लिख लीजिएगा। जितने समय में सी 90 मीटर की दूरी तय करेगा उतने समय में ए अपनी 100 मीटर की दौड़ पूरी कर लेगा। जितने समय में ए, जितने समय में सी 90 मीटर की दौड़ पूरी करेगा उतने समय में ए 100 मीटर की दौड़ पूरी कर लेगा। हो गया? कर लीजिए नोट। अच्छा सवाल था कि नहीं बच्चों? हाँ, कल से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। पीयूष राय कह रहे हैं सर मैं बाहर हूं, अंदर नहीं आने दे रहे हैं। लेट हो गए पीयूष आप। मोहित पांडे कह रहे हैं लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। देखिएगा, ए ने बी को 5 मीटर का आरंभ दिया है और सी को साथ ही साथ 10 मीटर का आरंभ दिया है। ये हो गई आरंभ की बात। फिर बोला गया बी ने सी को आरंभ दिया है, तो बी ने सी को आरंभ दिया, इसका मतलब क्या समझते हैं? दौड़ को हमें शुरुआत से कराना पड़ेगा। बी ने सी को आरंभ दिया है ना 1 सेकंड का, तो अब बी की दौड़ पूरी होगी 100 मीटर की। पूरा स्टार्टिंग से बात होगी। बी की दौड़ होगी पूरी 100 मीटर की, और तब वो इसको सी को आरंभ देगा 1 सेकंड का। तो ध्यान से देखिए, मीटर में कितने का आरंभ दे रहा है? जब ये 100 मीटर दौड़ेगा तो इसको केवल दौड़ना होगा 1800/19 मीटर। आरंभ देने की बात आएगी तो शुरुआत से बात होती है, पूरे स्टार्टिंग पॉइंट से। तो आरंभ के लिए बी को भी दौड़ना होगा 100 मीटर, तो उसकी तुलना में सी दौड़ेगा 1800/19 मीटर।
तो बताइए कितने का आरंभ दे दिया बी ने सी को? 100/19 मीटर का। और ये 100/19 मीटर का जो आरंभ है वो समय में किसके बराबर है? 1 सेकंड के। तो 100/19 मीटर 1 सेकंड के बराबर है। तो सी 90 मीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा? 17 सही 1/10 सेकंड में। और सी अपनी चाल से 90 मीटर की दूरी जितने भी समय में तय करेगा उतने समय में ए 100 मीटर की दूरी तय कर लेगा। देख लीजिएगा, जितने समय में ये 100 मीटर उतने समय में ये 90 मीटर। क्या 100 के बराबर? यहां 90 के बदले 100 लेना नहीं निकल सकता, क्योंकि ये किसके लिए है? सी के लिए है। किसके लिए उठाए हैं? सी के लिए। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? अब देखिए, यहां 100 मत कर दीजिएगा, जो भी होगा सब सी पे ये चल रहा है। किस पे चल रहा है? सी पे। तो इसको ए वाला यहां पर दूरी नहीं ला सकते। ए तो अपनी चाल से 100 मीटर अलग समय में तय करेगा ना, उसकी चाल अलग है एक ही। ये जो कैलकुलेशन हो रहा है केवल सी के लिए हो रहा है। क्यों तेलियरगंज वालों? समझ में आया? चलिए आइए अगले सवाल पे। 38 नंबर का क्वेश्चन है। दो व्यक्ति ए तथा बी 8 किलोमीटर की रेस में भाग लेते हैं। कोर्स का एक राउंड 250 मीटर का है। यदि उनकी राउंड दर 5-4 की हो तो विजेता ए बी को कितनी बार पार करेगा? राउंड दर का मतलब उसकी चाल, चालों का अनुपात दिया है। राउंड दर का मतलब उनकी ये चालों का अनुपात है, समझिएगा। इसको कह सकते हैं, इसका मतलब जब ए 5 राउंड लगाएगा तो ए के केवल क्या होंगे? 4 राउंड होंगे। या इस तरह से बोल दें कि चाल इसकी 5 मीटर प्रति सेकंड और 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो ए जब 5 मीटर चलेगा तो बी क्या होगा? 4 मीटर चलेगा। समझिएगा, ये चालों का ही क्या है? आपका अनुपात है। तो अगर किसी सर्कल की हम बात करें, ध्यान से देखिए, दोनों एक साथ चलना शुरू किए। एक 4 की स्पीड से चल रहा है, एक 5 की स्पीड से चल रहा है। एक चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, दूसरा वाला भी इसके पीछे पीछे चल रहा है। ध्यान से देखिए, समझिएगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी इस तरीके से, जब 5 वाला 4 वाले की स्पीड को पार करेगा। बताइए, 5 वाला 4 वाले को पार करेगा कि नहीं? इसकी स्पीड ज्यादा है, घूम के आगे पार करेगा कि नहीं? बता दीजिए, बताइए, घूम के आगे पार करेगा। तो जब हम बात करें यहां पर 5-4 के रेशियो की, तो जब 5-4 का अनुपात रहता है तो वो कितनी बार पार करेगा? एक बार। कितनी बार पार करेगा? एक बार। कैसे? बताइए, 5 में 4 का भाग दे दीजिए, कितनी बार आया? एक बार पार करेगा। क्लियर है? अब इसको करने का तरीका क्या है? अगर हम 5-4 का ये रेशियो देखें तो इसको हम 250 से गुणा कर दें। इसको भी हम किससे गुणा कर दें? 250 से। 250 का एक राउंड है, तो ये टोटल कितना चला? 1250। ये कितना चला? 1000। तो ये 1250 चलने में कम से कम इसको क्या करेगा? एक बार पार करेगा। ये 1250 चलेगा, ये 1000 चलेगा, तो ये 1250 चलने में कम से कम क्या करेगा? इसको एक बार पार करेगा। तो 1250 चलने में दूसरा वाला कितनी बार पार हो रहा है? एक बार। 1250 चलने में दूसरा वाला कितनी बार पार हो रहा है? एक बार। देखिए, 1200 तो ये चल ही लिया। सुनिएगा, ध्यान से देखिए, 1200 तो ये चल ही लिया, समझिए। और ये केवल 1000 चला, तो ये 1000 इसके अंतर्गत आ गया कि नहीं? एक बार। तो कितनी बार पार करेगा? एक बार पार करेगा। तो अगर बेसिक से करना है तो लिखेंगे मेथड 1, 1250 मीटर चलने में ए बी को एक बार पार करेगा। ए बी को एक बार पार करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, 8000 मीटर चलने में ए द्वारा बी को पार करने की संख्या क्या हो जाएगा? 1250 में एक बार, तो 8000 में कितनी बार? 1250 से भाग करिए, कितनी बार? 6.4, यानी कि 6 बार। ये आपका बेसिक है। इसका फॉर्मूला याद रखिए, कभी डाउट नहीं होगा, आराम से क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूले से ही करिएगा, कभी भी इस क्वेश्चन को करिएगा। तो ये कई बार पेपर में पूछा गया है और बार बार आएगा ये क्वेश्चन।
इसके जब 5 राउंड हो रहे हैं तो इसके 4 राउंड हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें ये एक बार इसको क्या कर लेगा, पार कर लेगा, घूम के निकल जाएगा, एक बार घूम के क्या होगा, एक बार निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको करने का आसान तरीका क्या है, मेथड 2, पार करने की संख्या कुल दूरी बटा में एक राउंड की दूरी गुणे अधिक चाल बटा में चालों का अंतर। कुल दूरी कितने की है, 8000 मीटर की। एक राउंड की दूरी क्या है, 250। अधिक चाल क्या है, 5। चालों का अंतर 1, कितना आया, 6.4। तो पूर्ण संख्या में ही तो लेंगे पार करने की संख्या, तो कितनी बार, 6 बार। हमेशा ये आपका फॉर्मूला हर जगह लगेगा। पार करने की संख्या कुल दूरी बटा में एक राउंड की दूरी गुणे अधिक चाल बटा चालों का अंतर। तीन चार सवाल ऐसे हमने आपको दे रखे हैं। हो गया। आइए अगले क्वेश्चन में 39 है। 3 आदमी ए, बी तथा सी एक वृत्तीय पथ पर चलते हैं जिसकी परिधि 2000 मीटर की है। उनकी चाल 40, 60 तथा 75 मीटर प्रति मिनट है। यदि एक ही बिंदु से समान दिशा में एक समय में चले हों तो प्रस्थान बिंदु पर वे कब मिलेंगे। सबको पता है क्या करना है, एक चक्कर का समय निकालकर एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा। आ रहा सबको समझ में। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन है 40। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 40 मीटर का आरंभ देता है तथा डू योर सेल्फ पे डाल रहा हूं 39 पहले, डू योर सेल्फ। आइए आ जाइए 40 नंबर का क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 40 मीटर का आरंभ देता है तथा ए 19 सेकंड से जीत जाता है। यदि ए बी को 30 सेकंड का आरंभ देता है तब बी 40 मीटर से जीत जाता है। प्रत्येक द्वारा 1 किलोमीटर की रेस संपन्न करने में कितना समय लगेगा। यह क्वेश्चन कल ही मैंने कराया था, लंबा रिलेशन बना था ना कल, बताइए। टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, करिएगा इसको आप लोग। अभी डू योर सेल्फ में डाल रहा हूं 40 भी। दो केस का क्वेश्चन है ना, कल किया था सेम, अभी बैठ के करना, नहीं आएगा तो बताऊंगा। 41। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 6 सही 1/4 सेकंड से पराजित करता है तो ए उस 1 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो ये 50 मीटर या 6 सही 1/4 सेकंड किसका है फिगर, बी का, सही है। तो पूछा गया है ए उस 1 किलोमीटर की दौड़ कितने समय में पूरी करेगा। तो साफ दिखाई दे रहा है कि बी का 50 मीटर 25/4 सेकंड में तय होगा। बी 50 मीटर से हार रहा है ना, तो बी का जो ये आपका 50 मीटर है 25/4 मीटर में तय होगा। तो बी का हम केवल 950 मीटर निकाल लें, 1000 मीटर निकालने की आवश्यकता नहीं है। जितने समय में बी 950 मीटर तय करेगा उतने समय में ए 1000 मीटर की दूरी तय कर लेगा। समझे हैं बात को। तो ऐसा क्वेश्चन पीछे किया है आपने, कर पाएंगे कि कर दूं, हो जाएगा। तो डू योर सेल्फ में इसको भी डालिए। नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए, संकोच नहीं। चलिए हो जाएगा ना 41। कितने लोग कर लेंगे, हाथ उठाइए, गुड। तेलियरगंज में आप लोग बताइए, नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए। या लीवोलन पे, लीवोलन वाले तो पूछ सकते हैं ना भाई, उनको कौन यहां देख रहा है, उनको तो केवल कमेंट में डालना है। क्यों सरजू चौधरी, आप भी खूब कमेंट किया करते थे, ऑनलाइन थे जब आप फेमस हो गए थे उसी समय से।
ए 450 मीटर की दौड़ 41 सेकंड में तथा बी 45 सेकंड में पूरा करता है। बी कितने सेकंड में उस दौड़ को जीत सकता है यदि उसे 50 मीटर का आरंभ मिल जाए? तो ध्यान से देखिए, बी को 50 मीटर का आरंभ मिल रहा है, तो बी 45 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 450 मीटर का। बी की बात की जा रही है। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? कितने का? 10 मीटर का। तो 50 मीटर का उसको क्या मिल रहा है? आरंभ मिल रहा है। तो सुनिएगा, बी कितने सेकंड में उस दौड़ को जीत सकता है यदि उसे 50 मीटर का प्रारंभ मिल जाए? तो बच्चों अगर इसको ध्यान से देखिए, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 50 मीटर हो जाएगा, और इसमें भी 5 से गुणा होगा तो 5 सेकंड हो जाएगा। तो बी को ये 50 मीटर नहीं चलना है, यानी कि 5 सेकंड की उसकी क्या हो जाएगी? बचत। आया समझ में? बी को ये 50 मीटर नहीं चलना है, तो 5 सेकंड की उसकी क्या हो जाएगी? बचत। अतः बी अपनी दौड़ 40 सेकंड पे पूरी करेगा, अर्थात 1 सेकंड जिसे जीत जाएगा, और 1 सेकंड में वो दूरी कितनी तय करेगा? 10 मीटर, अर्थात 10 मीटर से जीत जाएगा। समझ में आया? ध्यान से देखिए, बी को अगर 50 मीटर का आरंभ मिला है तो बी का 10 मीटर 1 सेकंड में तय हो रहा है, तो 50 मीटर कितने समय में तय होगा? 5 सेकंड में। तो बी का 50 मीटर का क्या, या द्वारा कर लीजिए, की दूरी 5 सेकंड में तय होगी, अतः 50 मीटर का आरंभ मिलने से 5 सेकंड कम में बी दौड़ पूरी करेगा, अर्थात 40 सेकंड में दौड़ पूरी करेगा। अतः 1 सेकंड से जीतेगा। क्यों? क्योंकि ए को तो 41 सेकंड लग रहा है दौड़ पूरी करने में, और बी को दौड़ पूरी करने में 40 सेकंड लग रहा है, तो कितने सेकंड से जीतेगा? 1 सेकंड से। अतः 1 सेकंड से जीतेगा। बी द्वारा 1 सेकंड में तय दूरी क्या है? 10 मीटर। अतः 10 मीटर से जीतेगा, ये आंसर कर सकते हैं। अतः 10 मीटर से जीतेगा, ये आप आंसर कर सकते हैं। सही है। फोर्टी 45 देखिएगा, और सब डू योर सेल्फ में है, ठीक है। 45 देखिए, हो गया? ये मिटा दूं? फोर्टी 44 डू योर सेल्फ। 45 पे आइए। ए, बी और सी 3 धावक, शायद सरजू चौधरी जो तीसरे नंबर का सवाल आप पूछ रहे थे इसी पैटर्न पे है, उसमें भी दूरी निकालनी होगी ना, तीसरे नंबर के सवाल में सेम वही है। ये ए, बी और सी 3 धावक किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं, ये करवा दूंगा तो तीसरा डू योर सेल्फ में जाएगा, ठीक है। ए, बी और सी 3 धावक किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। एक गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे होता है और सी से 18 मीटर आगे होता है, जबकि दूसरी दौड़ में बी सी से 8 मीटर आगे होता है। तीनों धावक
कि दौड़, तीनों धावकों को पूरे रास्ते में चाल एक ही रहती है, दौड़ की लंबाई कितनी है? देखिएगा, ए बी सी। ए गंतव्य स्थान से बी से 12 मीटर आगे होता है, मतलब ए को चलना है एक्स, तो बी को चलना है एक्स माइनस 12, तभी तो बोला जाएगा ये 12 मीटर आगे है। और सी से 18 मीटर आगे होना है, तो सी चलेगा एक्स माइनस 18। कुल दौड़ कितने की? एक्स मीटर की, ठीक, एक्स मीटर की। बोला गया है ए बी से 12 मीटर आगे है, मतलब ए को दौड़ना है अगर एक्स, पूरा दौड़ना है एक्स, तो बी को केवल कितना दौड़ना होगा? 1 मिनट, कंडीशन सही है ना? क्या बोला है? ए गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे होता है। हाँ, आ गया समझ में? ए गंतव्य स्थान पर बी से 12 स्थान, गंतव्य, गंतव्य स्थान पर मतलब बच्चे बताइए? हाँ सही है, जहां पहुंच रहा है, ये समझिएगा, जहां पहुंच रहा है, जहां पहुंच रहा है। देखिए साफ साफ देखिएगा, ए मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है और वो बी से 12 मीटर आगे है, बी से क्या है? 12 मीटर आगे है। इसका मतलब ए जब पूरी एक्स दूरी तय कर लिया है तो बी उससे क्या होगा? 12 मीटर पीछे रहेगा। और सी से ये 18 मीटर आगे है, तो जब ए ने पूरा एक्स मीटर की दूरी तय कर ली है तो सी उससे क्या है? 18 मीटर पीछे है। ये कंडीशन होगी। मतलब गंतव्य मतलब सीधे देखिएगा, अगर इसको पूरी दूरी एक्स तय करनी है तो ये 12 मीटर कम दूरी तय करेगा, ये 18 मीटर कम दूरी तय करेगा। सहमत है सारे बच्चे? इसके बाद बोला है जबकि दूसरी दौड़ में बी सी से 8 मीटर आगे होता है, मतलब बी को अगर दौड़ना है एक्स तो सी केवल दौड़ेगा एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8, मतलब ये दौड़ जल्दी कंप्लीट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, और ये उसके पीछे है। इसने गंतव्य स्थान पे ये पहुंच गया है, डेस्टिनेशन पे ये पहुंच गया है, गंतव्य स्थान पे ये क्या हो गया? पहुंच गया है। और ये इससे 8 मीटर आगे है, मतलब ये 8 मीटर पीछे है। 8 मीटर बाद ये पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे, 8 मीटर बाद ये पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे। नहीं समझ में आया होगा, दोबारा देखिए, ध्यान से देखिएगा। ए बी और सी 3 धावक किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। ए गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे होता है। गंतव्य स्थान मतलब जहां पहुंचना था उसको, डेस्टिनेशन उसका। हाँ, तो ए 12 मीटर आगे है, मतलब ए ने अगर अपनी दौड़ कंप्लीट कर ली तो बी उससे 12 मीटर क्या होगा? पीछे होगा। ए सी से, ए ने दौड़ कंप्लीट कर ली तो सी से ए कितना आ गया? 18 मीटर, इसका मतलब सी इससे 18 मीटर पीछे होगा। अब समझ में आया? क्लियर है? मतलब अगर ये 100 मीटर दौड़ लिया तो ये 88 मीटर दौड़ा है। आया समझ में? कितना दौड़ा है? और ये 82 मीटर दौड़ा है। समझ में आ गया? उसी तरह से उसी दौड़ में जब बी दौड़ पूरी कर लेगा तो सी उससे 8 मीटर पीछे रहेगा। ये कंडीशन है। ऐसा ही तीसरे नंबर का सवाल है, लेकिन उसकी भाषा और आसान है, उसकी भाषा एकदम सिंपल है। अब करने का तरीका क्या होता है? बीसी का रेशियो ये भी है, बीसी का रेशियो ये भी है, तो क्या ये दोनों रेशियो बराबर होंगे? तो क्या कर सकते हैं हम? x माइनस 12 बटा में x माइनस 18 बराबर किसके? x बटा में x माइनस 8 के। बीसी का रेशियो यहां से भी, बीसी का रेशियो यहां से भी, दोनों बराबर होंगे। सीधे जीटीओ कर लीजिए, गो थ्रू ऑप्शन। क्या है बताइए? एक 36 मीटर है, एक 48 मीटर है, एक 60 मीटर है और एक 72 मीटर है। क्या आंसर होगा? अगर 36 रखेंगे तो ये 24 होगा और ये 18 होगा, तो कितना आया? 3 बट नहीं, ये 4/3 आया, और ये 36 बटा में नहीं आएगा, नहीं आ रहा। 48 रखिए, 36 बटा में
30 आया, 36/30 का मतलब 6/5। यहां 48 रखेंगे तो 48/40। 48/40 का मतलब 6/5। क्यों 6/5 आए, यानी कि यही आंसर क्या है, सही है। यह तरीका होगा एग्जाम में आंसर देने का। कुल दूरी कितनी है, 48 मीटर की है। कुल दूरी आपकी 48 मीटर की है। हो गया, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। तीसरा भी ऐसा ही है, इसी तरह से सेट करना है और बीसी के रेशियो से ही जीटीओ करना है। सरजू चौधरी हो जाएगा। अब तीसरा डू योरसेल्फ में डाल लीजिएगा आप लोग। ए 1 किलोमीटर की दौड़ में बी की तुलना में आधा मिनट यानी कि 1/2 मिनट कम समय लेता है। उस 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को 100 मीटर का आरंभ मिलता है, लेकिन वह 25 मीटर से हार जाता है। 1 किलोमीटर की दौड़ को दोनों द्वारा पूरा करने में अलग अलग समय क्या लगेगा, यह आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा। शुरुआत में क्या बोला है, ए 1 किलोमीटर की दौड़ में बी की तुलना में आधा मिनट कम समय लेता है। मतलब अगर प्रारंभिक स्थिति को देखा जाए तो बी आधे मिनट से हार जाएगा। बी आधे मिनट से हार जाएगा अगर प्रारंभिक स्थिति देखी जाए, जब दोनों रेस एक साथ शुरू करें। दोनों की रेस कितने की हो, 1 किलोमीटर की हो। समझिए बात, तो समझना जरूरी है। जब दोनों की रेस 1 किलोमीटर की होगी तो ए बी को 1/2 मिनट या बी 1/2 मिनट से हराएगा या बी 1/2 मिनट से हारेगा। जब दौड़ कितने की हो, 1 किलोमीटर की हो। सहमत है? पहली लाइन पढ़ के सभी लोग सहमत हो गए। मतलब 1000 मीटर की दौड़ जो है बी ए की तुलना में आधा मिनट अधिक समय में तय करेगा। सहमत है? क्लियर है? अब सुनिए, बी को 100 मीटर का आरंभ में मिला हुआ है, फिर भी वो 25 मीटर से हार गया है। तो बच्चों आरंभ ना मिलता तो कितने से हारता? आरंभ ना मिलता, पूरा उसको दौड़ना होता तो कितने से हारता? 125 मीटर से हारता। और यही 125 मीटर किसके बराबर होता? 1/2 मिनट के बराबर होता। सहमत हैं आप लोग? यदि आरंभ ना मिलता तो बी 100 + 25 = 125, 125 मीटर से हारता। यदि आरंभ ना मिलता तो बी 100 + 25 बराबर 125 मीटर से हारता। श्योर है? प्रश्न में दिया गया है कि कुल 1000 मीटर की दौड़ में बी 1/2 मिनट से हारता है। तो यही 125 मीटर किसके बराबर? 1/2 मिनट के। इसको 1000 बनाने के लिए किससे गुणा? 8 से। तो इसको भी 8 से गुणा करेंगे तो 1000 मीटर की दूरी ये कितनी देर में तय करेगा? 4 मिनट में। तो बी पूरी दूरी कितनी देर में तय करेगा? 4 मिनट में। तो ए पूरी दूरी कितनी देर में तय करेगा? 4 - 1/2 यानी कि 3.5 मिनट में। यह आपका आंसर है। ऑप्शन में क्रम उल्टा करके दिया है। क्रम उल्टा करके दिया है? नहीं, सही है। सी वाला आंसर सही है। अभी तो ठीक है। कॉमन सेंस लगाएंगे तो एक ही ऑप्शन में अंतर कितने का है?
यूसीएस कॉमन सेंस लगाएंगे, केवल ऑप्शन सी में ही बी 1/2 मिनट से हार रहा है। हो गया कॉमन सेंस। ये तो एक अलग बात हो गई ना कि लग गया कॉमन सेंस। केवल ऑप्शन सी ही ऐसा है जिसमें बी 1/2 मिनट से क्या कर रहा है, हार रहा है। हो गया। चलिए, विंध्याचल नंबर सिस्टम जो है आपका यूट्यूब पे नहीं चलेगा। चलिए आइए, अब इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन में 47। 875/22 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान पर पी और क्यू 4 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। यदि उनकी चालों का अनुपात 5:4 हो तो विजेता कितनी बार दूसरी धावक को पार करेगा? तो पार करने की संख्या बराबर कुल दूरी बटा में एक राउंड की दूरी। एक राउंड मतलब एक चक्कर जो है, एक सर्कल, ठीक है, और गुणे अधिक चाल बटा चालों का अंतर। कुल दूरी है इसकी कितनी? 4 किलोमीटर यानी कि 4000 मीटर। एक राउंड की दूरी 2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी है 875/22 और गुणे चालों का अंतर 5/5 - 4 कितना आ रहा है? एक राउंड मतलब क्या हो गया 2πr। एक राउंड मतलब क्या है 2πr। परिधि वृत्त की क्या है परिधि, वही मैंने 2πr लिया। कितना आ रहा है? तीन बार 16/5 यानी कि दशमलव में बताइए 5×15 3.2 यही आ रहा है। मतलब कितनी बार? 3 बार। 3 बार पार करेगा विजेता, दूसरे धावक को 3 बार पार करेगा। आइए 48 49 48 तो सेम है, 49 बताने जा रहा हूं। 48 सेम ऐसा ही पढ़ के देख लीजिए, लग गया ना 48। डू योर सेल्फ में डाल रहा हूं। ठीक है, अब आ जाइए 49। 440 मीटर की दूरी को ए 1 मिनट 30 सेकंड में तय करता है और बी 1 मिनट 39 सेकंड में तय करता है। 440 मीटर की दूरी को ए तय कर रहा है 90 मिनट में, 90 सेकंड में, और बी 440 मीटर की दूरी को तय कर रहा है 99 सेकंड में। आगे बोला गया बी के पास 40 मीटर की शुरुआत है। 40 मीटर की शुरुआत है तो ध्यान से देखिएगा 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? बी के पास अगर 40 मीटर की शुरुआत है तो उसको कितनी दूरी तय करनी है? 400 मीटर। तो इसका 400 मीटर कितने समय में तय होगा? 90 सेकंड में। नहीं होगा, लिख लीजिए 440 99 सेकंड में। तो घटाएंगे तो 11 चौक 44 40 9 सेकंड में। तो 400 मीटर कितने सेकंड में? 90 सेकंड में। आ रहा है? किसका है ये? बी का। बी को जब आरंभ मिला है 40 मीटर का तो उसको चलना केवल कितना है? 400। जीतने के लिए इसको केवल कितना चलना है? बी को 40 मीटर का आरंभ
मिला है, अतः इसको जीतने के लिए केवल 400 मीटर की दूरी तय करनी है। लिख लीजिए, दोनों एक ही समय पर अंतिम लक्ष्य पे पहुंच रहे हैं। एक ही मतलब एक ही साथ अंतिम लक्ष्य पे पहुंच रहे हैं। देखिए, ये 440 मीटर पूरा दौड़ेगा 90 सेकंड में तो अंतिम लक्ष्य पे पहुंचेगा, और ये केवल 400 मीटर दौड़ेगा क्योंकि 40 मीटर पहले से आगे बढ़ चुका है, आरंभ में मिला हुआ है। ये केवल 400 मीटर दौड़ेगा 90 सेकंड में तो अंतिम लक्ष्य पे पहुंच जाएगा। तो दोनों एक साथ अंतिम लक्ष्य पे पहुंचे हैं ना। क्या हुआ है, दोनों अब चल क्लास चल रही है। अच्छा, क्लास चल रही है, ठीक है। क्लास बंद नहीं हुई है बच्चों, वेरी गुड। यहां पर आंसर ये होना चाहिए, दोनों एक साथ दौड़ पूरी करेंगे। एक ही समय पर दौड़ दोनों की पूरी हो रही है, तो आंसर क्या है, डी सही है, ठीक है। 50 पे आ जाए 50। बिलियर्ड्स का एक खेल, बिलियर्ड्स समझते हैं ना बच्चों, उसमें जो गेंद वेंद होता है उसको डंडे से स्टिक से क्या करना रहता है, उसको प्रेस करना होता है तो जाके गड्ढे में गिरता है। ऐसा होता है ना एक गेम, वो चौकोर टाइप का वो होता है, पोलो नहीं, उसको स्नूकर टाइप का भी सिस्टम होता है। स्नूकर में गेंद कुछ अलग होते हैं। स्नूकर में हमें तो डिटेल में नहीं पता, लेकिन स्नूकर में गेंद क्या होते हैं, कुछ अलग अलग साइज के या कुछ अलग संख्या में होते हैं। और बिलियर्ड्स में गेंद कुछ अलग टाइप के होते हैं और अलग संख्या में होते हैं। गेम वही देखा है ना, वो स्टिक गेंद रखे रहते हैं टेबल पे, स्टिक से उसको हिट करना होता है, देखा है, वही है बिलियर्ड्स, ठीक है। तो बिलियर्ड्स के खेल में ए बी के लिए 60 में से 10 अंक छोड़ सकता है। तो ये आरंभ की ही तो बात हो गई, ए बी सी। आंसर इसका लिख लीजिएगा, दोनों एक साथ, इसका पहले वाले का आंसर लिख लीजिएगा, दोनों एक साथ दौड़ पूरी करेंगे। सही है, आंसर जरूर लिख दीजिएगा, आंसर डी सही था। देखिए, जब ये 60 स्ट्रोक लगाएगा तो इसको केवल स्ट्रोक कितने लगाने हैं, 50, और सी के लिए 60 में 20 अंक छोड़ता है, तो इसको कितने स्ट्रोक लगाने हैं, केवल 40 जीतने के लिए। तो 80 अंक के खेल में बीसी के लिए कितने अंक छोड़ सकता है, बीसी के लिए कितने अंक छोड़ सकता है, तो इसको 80 बना देना। तो 80 बनाने के लिए 80/50 से गुड़ा, 80/50 से यहां भी गुड़ा, कितना आएगा, ये 80 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 64। तो बीसी के लिए कितना छोड़ रहा है, बताइए, ऐसे कर सकते हैं। 50 में ये 10 छोड़ रहा है, 50 में 10 छोड़ रहा है, तो 80 में कितना छोड़ेगा, 16। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी आसान तरीका है, ठीक, 16 छोड़ेगा। मेरा टारगेट आज का पूरा हो गया। टारगेट तो बहुत कुछ था, लेकिन अब अगले संडे को पूरा होगा, ठीक है। इतना आप लोग लगा लीजिए अच्छे से। यस, 18 नंबर ओरल। ज्वाला रानी से 2 गुनी गति से दौड़ती है, रानी कमली से 3 गुनी गति से दौड़ती है। कमली द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी को ज्वाला कितने समय में तय करेगी। देखिए, दूरी तो बराबर तय करनी है, तो दूरी बराबर है तो चालों के अनुपात का उल्टा होता है समयों का अनुपात। तो चालों का अनुपात ले लेंगे, ज्वाला, रानी, फिर कमली। रानी कमली से 3 गुनी गति से दौड़ती है, तो कमली की गति 1 तो इसकी 3, तो ज्वाला की कितनी, ज्वाला की कितनी, क्या भाई, चलिए देखिए, थोड़ा सा मेच्योरिटी आप लोग ले आइए। देखिए, आप लोग बच्चे हैं, लेकिन ये हमेशा दिमाग में रखिए कि आपकी वजह से किसी की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। आप सबको अपना द स्पीड भी तो एक परिवार है, सबको आप लोग भाई बहन समझिए, जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। इसी के लिए तो इलाहाबाद में आए हैं।
बताइए, इसी के लिए तो इलाहाबाद में आए हैं। तो जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई करिए, हमारा सहयोग आपको पूरा हमेशा बना रहेगा। बच्चे बच्चियां सभी लोग मेरे लिए इक्वल हैं, सब लोग इक्वल हैं, और सबको समान रूप से हम चाहते हैं कि वो मेहनत करें और आगे बढ़ें। तो किसी प्रकार की आपसे अब आगे ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए जिससे मेरा भी सिर शर्म से झुके और आपकी बदनामी बेइज्जती हो, वो तो अलग है। ठीक है, तो हो तो गया। इसका कितना होगा? दुगना यानी कि 6। टाइम का रेशियो निकाल लेंगे, कौन पूछा था? कर लेंगे। टाइम का रेशियो निकालेंगे तो 1/6, 1/3, 1/1। किससे मल्टीप्लाई? 6 से। तो 1, 2, 6। तो क्या बोला है? कमली ने 72 मिनट लिया, तो 6 बराबर 72 के किससे मल्टीप्लाई? 12 से। किसका पूछा है? क्या ज्वाला? तो पढ़ाए तो है ये सब स्पीड टाइम डिस्टेंस में, पढ़ाए हैं ना? चलिए, शीट किसकी है? 28 लाइए भाई। ट्वेंटी क्या है? जितनी देर में ये 250 मीटर, सॉरी 250 नहीं, साढ़े, आप लेट आए हैं क्या? कौन है लेट आए हैं क्या? हाँ लेट आए हैं क्या? लेट, हाँ लेट नहीं आए तो आगे आइए। शायद ये हमारा पहला सवाल था, आके मैंने शुरू किया था। आइए आगे। सुनिए, 22.5 मीटर की दूरी जितने समय में ए तय करता है उतने समय में बी 25 मीटर की दूरी तय करता है। सही है? अच्छा 28 इसमें क्या दिक्कत है? पहले तुरंत तो बताया मैंने। चालों का अनुपात 1.375 क्या होगा? 1 का होगा। होगा कि नहीं? बहुत मन कर रहा है तो 1.375 को फ्रैक्शन में बदल लीजिए। कितना आएगा फ्रैक्शन? 11/8 आएगा। आ रहा है 11/8, तो बी की चाल 8 हो गई, तो ए की चाल 11 हो गई। हो गया? समझ में आया बाबू? इधर आइए और आगे। आया समझ में आपको? मास्क हटाइए, चेहरा देखें, और आगे आइए। आपको इसका पैटर्न क्लियर है कि नहीं क्वेश्चन का? हाँ, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है बताइए? हाँ ठीक है, 150 मीटर। देखिए हमने कैसे किया था, खड़े रहिएगा, देख के जाइएगा। ए और बी की स्पीड का रेशियो जो होगा 1.375 और इस टू क्या होगा? 1 होगा। तो डिस्टेंस का भी यही रेशियो होगा, 1.375 और इस टू 1, क्योंकि टाइम क्या लग रहा है? बराबर। बोला गया है कि आपका जो बी है पहले से ही कितना आगे है? 150 मीटर आगे है। यहां दोनों मिलेंगे ए और बी, तो इसको चलना पड़ेगा पूरा ये दूरी, और इसको केवल यही दूरी चलना पड़ेगा। तो ये दूरी है 1.375 और ये दूरी है 1। डिफरेंस कितना आया? 0.375, और यही 0.375 किसके बराबर? 150 मीटर के। तो फिर 1.375 किसके बराबर? आ गई पूरी दूरी, जैसे पिछला सवाल किया था। या 1.375 को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे? 11/8 लिख लेंगे। 11/8, तो ये आपका 11, तो ये 8, तो ये दूरी 11, तो ये 8, तो ये 11 दूरी तय होगी, तो ये 8, तो 3 बराबर 150 मीटर के, 1 बराबर 50 मीटर के। कुल दूरी क्या है? 11, 11 बराबर 50। स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़े हैं? हाँ बोलिए। हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया आपको? दोबारा बता दूं डिटेल में? ठीक, चलिए आप मिलिए हमसे अभी।